उपयोगिता विश्लेषण में अब हमारा आगे का जो विषय है वो है सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता किसे कहते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, ये दोनों जो माप हैं उपयोगिता के, इनमें बहुत गहरा संबंध है जिसे हम इस तालिका के माध्यम से दिखा सकते हैं। तालिका में हमने इधर रोटियों की संख्या ली है, इधर उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को लिया है। जैसे 1 से 4 इकाई मिलती है पहली रोटी से, दूसरी रोटी से 3 इकाई मिलती है, तीसरी रोटी से 2 इकाई मिलती है, चौथी रोटी से 1 इकाई मिलती है, 5वीं से 0 इकाई मिलती है, छठी से -2 यूटिलिटी मिलती है, ऋणात्मक होती है। अब यहाँ ये रोटियों की क्रम संख्या है, रोटियों की संख्या नहीं है। आप इसको क्रम संख्या के रूप में ट्रीट करें, यानी पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, 5वीं रोटी और छठी रोटी। ये कुल उपयोगिता का कॉलम है, इसमें क्रमशः इनका योग होता जाता है। 1 रोटी खाता है व्यक्ति, 4 इकाई उसको यूटिलिटी मिल रही है। 2 रोटी खाता है, 4 इसकी और 3 इसकी, कुल यूटिलिटी 7 हो जाएगी। 3 खा रहा है, ये भी जुड़ जाएगा, उसमें 9 हो जाएगी। 4 खा रहा है, ये जोड़ के 10 हो जाएगी। 5वीं से उसको 0 यूटिलिटी मिल रही है। तो यहाँ ये जो यूटिलिटी है ये उपभोक्ता की मैक्सिमम यूटिलिटी है और इसको हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ज्यों ज्यों उपभोक्ता रोटियों की संख्या बढ़ाता जाता है अपने उपभोग में, तो उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाने से उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं क्रम से घटती जाती हैं और एक बिंदु ऐसा आता है जहां उपयोगिता की तीव्रता लगभग समाप्त हो जाती है, उसको हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। अब इसके बावजूद भी अगर उसे और रोटी खिलाई जाती है, छठी रोटी और खिलाई जाती है, तो उसकी उपयोगिता बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगी, -2 हो जाएगी और कुल उपयोगिता कम हो जाएगी, 10 की बजाय 8 हो जाएगी, माइनस यानी ऋणात्मक हो गई है सीमांत उपयोगिता। क्योंकि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद भी उस व्यक्ति के द्वारा रोटी का उपभोग किया गया है, तो हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए, यानी कोई न कोई असुविधा उसको हो जाएगी। इसी चीज़ को हम रेखाचित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। रेखाचित्र हमारे अर्थशास्त्र विषय की एक टेक्निक है। बहुत से विद्यार्थी केवल रेखाचित्र को देखकर ही घबरा जाते हैं और अर्थशास्त्र विषय को बहुत कठिन विषय मानने लग जाते हैं। ये उनकी धारणा गलत है। ये एक टेक्निक है जो अर्थशास्त्र की समस्याओं को समझाने में बहुत ही ईजी कर देती है। अगर आपको इसके बेसिक्स कुछ पता चल जाएं तो आप देखेंगे कि हम आसानी से जो एक लंबे चौड़े पैराग्राफ में जो बातें लिखी गई है उसको हम एक रेखाचित्र के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। ये रेखाचित्र का मूल बिंदु है जिसको हम 0 लिखते हैं। 0 x एक्सिस कहलाता है, ये 0 y एक्सिस कहलाता है। यहाँ हमने रोटियों की संख्या ली है, इधर हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को लिया है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब सारणी में देख रहे हैं कि आपकी मैक्सिमम नंबर 10 है, तो हमने इसको IDA से पैमाना लेते हुए 1 2 3 4 5 ये 10 तक हमने इसको बनाया है। अब ये जो फिगर हैं इनको हम इस रेखाचित्र में अगर इंगित करें और उन सभी बिंदुओं को मिला दें तो ये चित्र हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसे हम टोटल यूटिलिटी वक्र कहेंगे, इसे मार्जिनल यूटिलिटी वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र। जैसे
पहले हम मान लीजिए कि टोटल यूटिलिटी वक्र बनाते हैं। तो पहली रोटी से 4 इकाई कुल उपयोगिता मिली, तो यहाँ ये बिंदु आ गया। दूसरी इकाई सम्मिलित होने पर कुल उपयोगिता 7 इकाई हो जाती है, तो यहाँ दूसरा बिंदु आ गया। तीसरी पर कुल उपयोगिता 9 इकाई हो जाती है, ये चौथा बिंदु आ गया। चौथी पर 10 हो जाती है, ये 5वां बिंदु आ गया। 5वीं पर B हो जाती है, ये अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। उसके बाद घटने लग जाती है। इसी प्रकार हम इस कॉलम से इस वक्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तालिका में और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके द्वारा भी हम उन्हीं चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति जब 5 रोटी खा लेता है तो उसकी तृप्ति पूर्ण हो जाती है, जिसको हम अधिकतम संतुष्टि का बिंदु के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हम यह बात कर रहे थे कि इन दोनों उपयोगिताओं में क्या संबंध है। तो इसमें हमें जो देखने को मिल रहा है तालिका और रेखा चित्र से, इसमें 3 प्रकार के संबंध दृष्टिगोचर होते हैं। नंबर 1, उपभोक्ता ज्यों-ज्यों किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करते जाता है, सीमांत उपयोगिता क्रम से घटती जाती है, किंतु कुल उपयोगिता क्रम से बढ़ती जाती है, किंतु बढ़ने की दर कम हो जाती है उसकी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इससे कि इसका जो ढाल है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहाँ शून्य ढाल हो गया इसका। तो पहला संबंध ये होगा इसमें। दूसरा संबंध है, जिस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जिसे हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। और तीसरी जो इनमें संबंध है, तीसरा संबंध वो ये है कि सीमांत उपयोगिता अगर ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ कर देगी। ये देखिए आप, यहाँ से ये ऋणात्मक क्षेत्र में चला गया है, तो यहाँ कुल उपयोगिता ने घटना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार ये 3 संबंध, इनके द्वारा, इस रेखाचित्र और सारणी के द्वारा हम बता रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में ये गहरा संबंध है।